दोस्तों, हम संविधान तो पढ़ते हैं, किंतु ये भी जानना जरूरी है कि संविधान क्या है और इसका क्या अर्थ है। तो आइए जानते हैं संविधान का क्या अर्थ है। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग अड्डा फॉर यू। संविधान किसी देश के मौलिक कानून को कहते हैं जो उसकी राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा प्रस्तुत करता है। ये शासन के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों की व्याख्या करता है और उनके दायित्वों का सीमांकन करता है और उनके पारस्परिक तथा जनता के साथ संबंधों को निर्धारित करता है। ये जरूरी नहीं है कि हर देश का संविधान लिखित हो। जो देश किसी व्यवस्थित योजना के तहत संविधान बनाते हैं उनका संविधान तो लिखित होता है, किंतु जिन देशों में संविधान एक बार में नहीं बनता बल्कि धीरे धीरे विकसित होता है, वहाँ संविधान अलिखित होता है। अलिखित होने का अर्थ सिर्फ इतना है कि ऐसे देशों में संविधान नामक कोई एक बृहद कानूनी दस्तावेज नहीं होता, बल्कि विभिन्न कानूनों, परंपराओं तथा कानूनी व्याख्याओं के समुच्चय को ही संविधान कह दिया जाता है। सामान्यतः संघात्मक और परिसंघात्मक देशों का संविधान लिखित होता है, क्योंकि लिखित संविधान के आधार पर ही ये व्यवस्थाएं चलती हैं। अब ब्रिटेन जैसे देश जो एकात्मक तथा संसदीय प्रणाली पर आधारित है, वहाँ लिखित संविधान की जरूरत प्रायः नहीं पड़ती है। दोस्तों, हम संघात्मक, परिसंघात्मक और एकात्मक के बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। इससे संबंधित वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर ऊपर दिए गए आई कार्ड बटन पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। आइए थोड़ा देख लेते हैं संघात्मक और परिसंघात्मक क्या है। संघात्मक और परिसंघात्मक में सिर्फ थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे केंद्र है, केंद्र का निर्माण कई स्वतंत्र राज्यों ने मिलकर किया है। अब ये स्वतंत्र राज्य मिलकर केंद्र का निर्माण कर देते हैं, पर संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है, ये राज्य केंद्र का निर्माण तो करते हैं, किंतु इन्हें दोबारा केंद्र से अलग होने की शक्ति प्रदान नहीं होती है। और परिसंघात्मक में क्या होता है, परिसंघात्मक में भी इसी प्रकार होता है। जो स्वतंत्र राज्य हैं, ये स्वतंत्र राज्य मिलकर केंद्र का निर्माण करते हैं, परंतु इनको यह शक्ति होती है कि अगर चाहें कि हमें केंद्र से अलग होना है तो ये केंद्र से अलग हो जाते हैं। सिर्फ इतना सा फर्क है संघात्मक और परिसंघात्मक में। अब एकात्मक व्यवस्था क्या है। एकात्मक में केंद्र और राज्य जैसी व्यवस्था नहीं होती है। यहाँ पर एक ही सरकार होती है जो राजनीतिक क्रियाओं का संचालन करती है। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, आप उस वीडियो के लेक्चर में जाके देख सकते हैं।